आज जो आप ये मसाला देख रहे हैं ना, ये हरी मिर्च और हरी धनिया का बना हुआ है और इसके अंदर है ढेर सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो इसको खट्टापन भी देते हैं और काफी टेस्टी बनाते हैं। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, चाट मसाले का काम करेगा। बहुत जबरदस्त रेसिपी है। इसे आप चाहे आलू के ऊपर डालें या दही के ऊपर या किसी भी प्रकार के जो बड़े वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर। तो व्रत में तो बहुत ज्यादा काम करेगा, लेकिन व्रत के अलावा भी इसे आप कभी भी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी है और इसे आप पूरी साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भूखे पेट कुछ नहीं समझ में आता है और चटपटे से तो बिल्कुल दूरी बना लेनी हो तो फिर ये मसाला काम करेगा। एक बार इसे घर पे ट्राई करना, कसम से आप बस ऐसे ही बना के रख दोगे और पूरी साल कहोगे इसी मसाले को खाएं। मस्त जबरदस्त बनेगा। किसी के भी ऊपर डाल देंगे ना तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। उस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो 100% मसाला परफेक्ट बनेगा और आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी, गारंटी। एक बार ट्राई करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, हरी धनिया। और ये जो हरी धनिया है ना, देखो इसे आपको बिल्कुल साफ तरीके से ही धुलना है और जड़ सहित धुलना है। मतलब जड़ों को भी आप साफ पानी से धुल लें, क्योंकि अगर गंदगी रह गई ना तो पूरी साल आप खा नहीं पाएंगे और फिर मुझे गाली देंगे। तो परफेक्ट मसाला चाहिए, तो इसीलिए आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे धुलना भी होगा। तो थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान रखो, तभी साल भर चलेगा। तो फिलहाल मैंने इसे अच्छी तरीके से धुल लिया था। तो बस अब इसको जड़ सहित काटना है, तो इस तरीके से काट लेंगे। अच्छा, जड़ सहित काटने से फायदा क्या होगा, बहुत सस्ती पड़ेगी। नंबर 2, बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ेगा और जड़ भी आप खाएंगे तो न्यूट्रिशन जड़ के अंदर भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पत्तों में हो, जड़ के अंदर भी उतना ही होता है जितना पत्तों के अंदर। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब जड़ सहित डालें, काफी पैसे की बचत हो जाएगी, क्योंकि जड़ काफी मोटी होती है और इसी से वजन बढ़ेगा, तो डालना जरूरी है। तो मैंने सारी धनिया जड़ सहित काट ली है। तो धनिया लगभग 500 ग्राम जितनी थी, तो आप जितनी चाहे उतनी धनिया डालिएगा, जिस क्वांटिटी में भी आपको पसंद हो। अब धनिया काट लिए, तो लेनी है हरी मिर्च। तो लगभग 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, 2-4 मिर्चें, तो मैंने उतनी ही ली है। और इसके जो पीछे का डंठल है उसे हमने निकाल लिया है और फेंक दिया है, उसका कोई काम नहीं है। तो मैं बिना डंठल के इसे कर रहा हूँ। वैसे आप डंठल से सुखा सकते हैं, डंठल से बस थोड़ा सा वजन बढ़ेगा और कुछ नहीं। अब इन मिर्चों को उठाकर एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और बस इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं, इस तरीके से बिल्कुल बस क्रश हो जाए। लेकिन पिसनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी मसाला बनाते समय, क्योंकि इन मिर्चों को डायरेक्ट हमें धनिया के अंदर डाल देना है। और देखो, जब मिर्च सूखेगी ना तो टेस्ट बढ़ेगा, लेकिन जब पिस जाएगी तो सूखेगी क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। तो मिर्चों को बिल्कुल इसी तरीके से क्रश करके डालना है। अगर ये नहीं है तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो कूड़दान होता है या फिर सिलबट्टा हो उस पर अच्छी तरीके से क्रश कर लें और फिर डाल दें। इससे क्या है, इसे सुखाने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ध्यान रखना है, साबुत नहीं डालनी है, वरना 5 दिन आप पछताओगे और कहोगे मिर्च सूख नहीं रही है। और मिर्च इसी के साथ मिला देनी है, ये ध्यान रखना है। अब मिर्चें इसके साथ मिला दी हैं, तो अब इसको करेंगे खट्टा। अब खट्टा किससे कर सकते हैं, तो मेरे पास है नींबू। तो देखो, ये तो व्रत में खाया और पिया जाता है, तो अगर आपके यहाँ नहीं खाया पिया जाता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसकी जगह पर क्या डाल सकते हैं, इमली का पल्प। मैं बता रहा हूँ, जो भी आप खाते हो तो उसे आप खट्टेपन के लिए डाल दें। बाय द वे, इसके अंदर ही इसे हमें काट के निचोड़ देना है। देखो, उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताऊं। अगर इसे हम अलग सुखाएंगे तो सूखने में लगेगा टाइम, लेकिन इसके साथ अगर इसे निचोड़ कर सुखाएंगे तो 2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएगा। दूसरे दिन आपको पीसना है, बस यही करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना आप पछताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर मिस की तो मुझे गाली दोगे और आपका कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखो। तो मैं तो यहाँ पर 3 नींबू का रस निचोड़ रहा हूँ, आप चाहें तो 4 निचोड़ सकते हैं, और भी ज्यादा टेंगी खाना चाहें तो 5-6, जितने चाहें आप उतने नींबू ले सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन 3 नींबू काफी है, थोड़े से बड़ी साइज के हैं। खट्टा भी अच्छा खासा हो गया था। बाय द वे, इसके अंदर बीजे नहीं जाने चाहिए, अगर बीजे चले गए तो ये कड़वाहट छोड़ेगा और फिर भी वो टेस्ट नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब बस यही 3 चीजें हमें मिलानी है और मिलाकर इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है। तो देखो, अच्छी तरीके से फैला लो ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। तो ध्यान रखो, अच्छी तरीके से फैलाना है और एक के ऊपर एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आपको ढेर नहीं बनाना है, थोड़ा सा आपको इसे फैला देना है। इससे क्या होगा, इससे ये सूखेगी जल्दी। और हाँ, बहुत ज्यादा हवा वाली जगह में नहीं रखना है। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो वहां पर इसे आप ढक दें किसी कपड़े से। लेकिन जब ये हल्की सी सूख जाए, क्योंकि अभी तो उड़ेगी नहीं, लेकिन जब बहुत तेज हवा चल रही होगी या फिर मीडियम भी हवा चल रही होगी और धनिया सूखती जाएगी तो ये उड़ती जाएगी और फिर होगी दिक्कत। तो वैसे तो आपको सिर्फ धूप में रखना है। अगर आपको लग रहा है उड़ रही है तो ऊपर से आपको कपड़ा डाल देना है। बस छोटी सी टिप है जिसे आपको फॉलो करना है। अब बस इस धनिया को उठाकर धूप में रख देंगे, एकदम से बढ़िया वाली, ताकि ये 2 दिन में सूख जाए। अगर नहीं सूख रही है तो आप 3 दिन में सुखा लें। उसके बाद बस इसका मसाला बनाएंगे। तो अब 2 दिन बाद मिलते हैं।
2 दिन हो चुका है और देखिएगा नींबू का रस, हरी मिर्च और हरी धनिया अच्छी तरीके से सूख चुकी है और पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर नींबू का रस है या नहीं है, लेकिन सब कुछ है। खट्टा भी होगा, आप चेक कर देख सकते हैं। बाय द वे इसे थोड़ा सा हम छुड़ा लेते हैं क्योंकि नींबू के रस की वजह से जो हरी धनिया है ना वो चिपक गई है और मैंने बीच में चलाया नहीं, बस 2 दिन डायरेक्ट धूप में रख दिया, कुछ भी नहीं किया, एक बार भी हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसके बाद मेरे हाथों में मिर्च लग जाती। तो मैंने थोड़ा सा केयरफुली काम किया, आप अपने हिसाब से करिएगा और देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से क्रश हो रही है, एकदम से चूर चूर। बस ऐसी ही सूखी हुई हमें धनिया चाहिए जो कि 2 दिन में आसानी से सूख जाएगी। अब धनिया सूख चुकी है तो थोड़े से इसमें हम मसाले और ऐड कर देते हैं। तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे जीरा, लगभग 2 चम्मच जितना। देखो अगर आप जीरा खाते हो, आपको स्वाद अच्छा लगे तो डालिएगा, नहीं डालना है तो आप ऐसे भी पीस सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरा डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसके अंदर काली मिर्च को डाल सकता हूँ, लेकिन जो हरी मिर्च का फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ। हरी मिर्च का अपना एक फ्लेवर होता है जो इसके स्वाद को बढ़ाएगा, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई और मसाला डालना है। अब जीरा भी मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं भूनना है, लेकिन हल्का फुल्का भुन चुका है, तो इसे उठा के डाल देंगे डायरेक्ट मिक्सी के जार के अंदर। और अब डाल देंगे जो हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू को मैंने सुखाया था उसको। अभी ये पूरा का पूरा भरा हुआ लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा हाथों से प्रेशर डालेंगे और देखो ये सब चूर चूर होता जाएगा और थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें डालनी है हरी धनिया, और बची हुई भी डाल देते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब इसे हम पीसेंगे तो मसाला वैसे भी बहुत कम रह जाएगा। तो आप डाल दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठूस ठूस के भर लो। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च और हरी धनिया डाल दी है, तो क्या डालना है भैया, सेंधा नमक, जो कि व्रत वाला आता है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। तो इसे आप व्रत वाले नमक के नाम से भी मांग सकते हैं और सेंधा नमक के नाम से भी, तो आप ले आइएगा बाजार से और बस इसी को आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मसाला है तो थोड़ा सा नमक तो ज्यादा बनता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जैसे कि मसाला पीसा जाता है। व्रत वाला मसाला बन चुका है तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में निकाल लेंगे। देखो पूरी साल चलाना है, इसीलिए इसे हम एयर टाइट डब्बे में रखेंगे। हाँ, बीच बीच में 1-2 बार धूप भी दिखा देंगे ताकि जो मसाला है ना वो खराब ना हो, तो ध्यान रखिएगा। और महीने में आप 3-4 बार इस मसाले का यूज कर लो, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे, मतलब कि इसको हल्का फुल्का चलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं डालेंगे, तो ये जल्दी से खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो फिर मसाला तो बन चुका है, बस अब आपको आलू फ्राई करना है और व्रत में खाना है। आलू नहीं है तो दही के ऊपर डालिएगा, वो भी नहीं है तो फलों के ऊपर डालिएगा, और वो भी नहीं है तो जो चिप्स बना रहे हैं ना उसके ऊपर डाल दिएगा, मसालेदार चिप्स भी तैयार हो जाएंगे। तो देखो व्रत वाला मसाला बन चुका है और उम्मीद है कि इस सीजन में आप इसे जरूर बनाएंगे। देखो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जब इसे बना लें तो एक बार फीडबैक दे दें छोटा सा। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टिप्स और ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई तो आप कमेंट करके बता दें, और लगता है कि नहीं सारी ट्रिक और टिप्स दे दी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो तीनों के तीनों दावना बिल्कुल फ्री है, पैसे तो लगने नहीं है, और ऐसी नई नई रेसिपी आपको मिलनी है तो कर दें आप।